हेलो एवरीवन, सबका स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथवर्स। मैं आपका दोस्त चेतन शर्मा एक बार फिर से एक नई मैथ्स की इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ हाजिर हूं। आज का ये क्वेश्चन जो है वो मैं क्लास 8th की सेलिना पब्लिकेशन हाउस की बुक ऑन साइंस ऑफ मैथमेटिक्स में से ले रहा हूँ। ये टॉपिक रहेगा, आज का टॉपिक है इंटरेस्ट। आज हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे। इंटरेस्ट में टॉपिक रहता है, यहाँ चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है 9th क्लास के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसी से रिलेटेड मैंने एक सम यहाँ पर चूज़ किया है। तो आज हम जानेंगे कैसे हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन सब लोग बच्चे कहेंगे कि सर इंटरेस्ट तो हम 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, 7th में पढ़ा है, पर यहाँ कुछ नया इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वो सिंपल इंटरेस्ट 7th में भी करते हो, बट 8th में भी वो काफ़ी मेजर पार्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट का ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए आज ये स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपने स्टेटमेंट समझ लिया अच्छे से तो आधा काम तो हो गया, समझ आ जाएगा आपको सम को किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो चलिए स्टेटमेंट की तरफ ध्यान देते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1300 फ्रॉम दिसंबर 23, 2002 टू मई 18, 2003 एट 7.5% पर एनम। अब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए कहा गया है टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला गया है। सेकंड चीज़ किसके ऊपर निकालना है, तो ये मेरे पास आ गई, क्या है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू, जिसके ऊपर आप वैल्यू निकालने वाले हो। इसको सम भी बोलते हैं, हम प्रिंसिपल वैल्यूज भी बोल देते हैं। सो बोथ आर द मीनिंग्स, सेम मीनिंग। नेक्स्ट टाइमिंग, दिस इज में बहुत ट्रिक है। टाइमिंग उसने दिया दिसंबर 23 से लेकर कहाँ तक, नेक्स्ट ईयर के मई 18 तक। नेक्स्ट ईयर में मई 18 तक जाना है। तो टाइमिंग जो है ना, उसने एग्जैक्ट हमको डायरेक्टली नहीं बताया कि इतना टाइम है, इतने डेज हैं या इतने मंथ्स हैं। उसने हमको ट्रिक कर दिया। उसने स्टेटमेंट में मुझे एक पर्टिकुलर डेट्स दे दी कि 23 दिसंबर से लेकर 18 मई तक चले जाओ। और परसेंटेज जो दिया है वो 7.5% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है ईयरली। एनम वर्ड जो है एनुअल से आया है, एनुअल का मतलब एक साल होता है, तो उसी से पर एनम बनाया उन्होंने। ठीक है, अब हमारे पास मोटी मोटी चीज़ें, तीन चीज़ें में समझ में आ गई हैं। प्रिंसिपल 1300 है, टाइम जो है दिसंबर 23 से 18 के बीच में है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 7.5%। तो चलिए सम को सॉल्व करते हैं वन बाय वन। पहले तो मैं अपनी गिवन जो भी मेरे पास वैल्यूज़ हैं उनके बारे में लिख लूँगा। मेरे पास एक गिवन वैल्यू है 1300 जो प्रिंसिपल है, आर इज शॉर्ट फॉर्म द रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज 7.5%। चलिए इसे सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लो। कैसे करोगे, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे रियल नंबर के साथ, यानी 7 इंटू 2 प्लस 1 एंड यू गेट 15/2%। I know that everyone you are very familiar with the मिक्स फ्रैक्शन को कैसे बनाना है इम्प्रॉपर में, तो काफ़ी आसान रहेगा। अगेन राइट पर एनम, ओके, समटाइम वी डॉट पी डॉट ए ऑल्सो लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म करने के लिए। पर एनम लिख सकते हो तो ज़रूर लिखो, अदरवाइज पी डॉट ए जरूर लिखेंगे। इसका इंडिकेशन का मतलब है कि जो इंटरेस्ट लग रहा है वो एनुअली लग रहा है, 7.5% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब बात आती है टाइम की। अब यहाँ मैंने टाइम 146 लिख दिया है, वो कैसे आया, चलिए इसी प्रोसीजर को तो जानना है। यही तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसकी, है ना। तो मैं उसी के बारे में आपसे पहले बात करूँगा कि मुझे टाइमिंग कैसे फाइंड आउट करनी है। सभी का ध्यान अब प्लीज़ इस पे बहुत फोकस कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब उसका हिस्सा है इस क्वेश्चन का। तो टाइमिंग हमारे पास है 23 दिसंबर से लेके 18 मई तक। अब इसमें डेज गिनेंगे तो पहले दिसंबर के डेज गिनेंगे। एक बात याद रखनी है कि जिस दिन से इंटरेस्ट काउंट होता है ना, जैसे मान लो उसने आज पैसे बोरो किए हैं, तो वो आज वाला दिन काउंट नहीं होगा, क्योंकि हम काउंट सिर्फ वही डेज करते हैं जो कंप्लीट हो रहे हैं। तो इसलिए हम इस डे को नहीं गिनेंगे, 23 दिसंबर को नहीं गिनेंगे। 23 के बाद देखो जी, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 30 एंड देन 31। दिसंबर 31 डेज का होता है। तो इस हिसाब से आपके पास इस मंथ में
8 दिन बाकी बच गए हैं, जिसको आपने यहाँ पर लिख लिया। अब उसके बाद जनवरी में ऑटोमेटिकली जनवरी 31 डेज का होता है। फेब्रवरी, यहाँ पर फेब्रवरी को लेके थोड़ा ध्यान रखना होता है। अगर बाई चांस ये इवन ईयर होता, जो ऐसा ईयर होता जिसको 4 से डिविजिबल किया जा सके, यानी 2004 होता, तो फिर यहाँ पर 29 डेज काउंट करते, पर इस वक्त हमें 28 डेज काउंट करना है, क्योंकि ये क्या है, नॉन लीप ईयर है। आगे मार्च के महीने में 31 डेज, फिर अप्रैल में 30 डेज, मई में 18 डेज लिए हैं, क्योंकि मई के महीने में तो 18 तक हमें इंटरेस्ट निकालना है। तो लेट, अब इसको हम टोटल करेंगे। टोटल करने के वक्त हमारे पास 146 डेज आ गया। अब टाइम 146 डेज पर यहाँ एक समस्या पैदा हो जाती है, बहुत ही जरूरी जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान रखना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें ना, सारी जो डायमेंशन या सारी वैल्यूज है वो एक ही यूनिट में होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जी, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पर एनम है, टाइम डेज में आ रहा है, तो इसको भी ईयर बनाना पड़ेगा। ईयर कैसे बनाएंगे, 365 डेज एक ईयर के बराबर होता है, तो एक डेज किसके बराबर हो जाएगा, 1/365 डेज के बराबर। यूनिटरी मेथड का हिंट आ रहा है थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल वही है, यूनिटरी मेथड जैसा ही है, कन्वर्शन ऑफ द डेज के जैसा, ठीक है। तो वही हमने यहाँ किया है। तो यहाँ पर 1 डे को मैंने चेंज कर लिया 1/65 ईयर्स। तो मेरे पास डेज कितने थे, 146 डेज थे। तो मैं अब 365 को किससे करूँगा, 1/365 को किससे सॉल्व करूँगा, 146 से मल्टीप्लाई करके। अब इसमें आ गया 146/365। नाउ मैंने यहाँ करेक्शन किया है इन टेबल ऑफ 73। ये 73 के टेबल में ही सॉल्व होगा, इसके अलावा इसके पास और कोई टेबल नहीं आ रहा है। तो 73 के टेबल में 73 2 ज़ा, 73 5 ज़ा। अब एक ना सिंपल सा ट्रिक है सर, इतना बड़ा टेबल कैसे दिमाग में आएगा। ज़्यादातर हमेशा जब भी हम डेज को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे ईयर्स में, नीचे डिनोमिनेटर में 365 आने वाला है। तो 365 तो है ही फैक्टर, वो तो एक मल्टीपल है ही 73 का। तो सिर्फ और सिर्फ आपको चेक करना है ऊपर वाले नंबर को। अगर ऊपर वाला नंबर 73 के टेबल में आ रहा है तो फिर तो आपको कुछ नहीं करना, बस उसको करेक्शन करो 73 के टेबल में। तो इस सवाल में 73 2 ज़ा 146, 73 5 ज़ा 365। सो माई फाइनल टाइम इन ईयर्स गेट 2/5 ईयर्स। तो मेरे को टाइम भी मिल गया है जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मेरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, और मेरे को प्रिंसिपल ही पता है। तो चलो फिर आओ निकालते हैं फिर सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला रहता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और उसमें मैंने वैल्यू पुट कर दी। 1300 था प्रिंसिपल, आर था मेरे पास 15/2, टाइम था 2/5। अगले स्टेप में ये जो नीचे वाला 100 है ये भी ऊपर आ जाएगा, और कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा 1300 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे आ गया 200 इंटू 100 इंटू 2 प्लस इंटू 5। अब आ गया कैलकुलेशन का टाइम। तो चलिए करेक्शन करते हैं थोड़ी सी। तो आ गया 2 को 2 से कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ 5 1 ज़ा 5 के टेबल में ये गया 3 पर। तो मेरे पास यहाँ 2 0 से 2 0 भी कैंसिल कर देंगे। तो मेरे पास रहा एक तो 13 रहा और एक रहा 3, और 13 का टेबल तो मेरे को लगता है सब बच्चों को आता होगा। तो 13 3 ज़ा 39। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जवाब मुझे मिल गया है, जो जवाब है 39 रुपीज़। तो सिंपल इंटरेस्ट 1300 रुपीज़ के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट लगाया गया है। कितनी देर के लिए, दिसंबर 23 से मई 18 तक, यानी लगभग 146 डेज के लिए 7.5% पर एनम के हिसाब से। तो वो मेरे पास यहाँ पर आ गया कितना, 39 रुपीज़। इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दिस, हाउ टू गेट द डेज, है ना। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक मेरी एडवाइस रहेगी आप लोगों को, इस वीडियो को एक बार देखो, अंडरस्टैंडिंग बनाओ, फिर इस सम की स्टेटमेंट लिखकर ट्राई करो। फिर भी अगर आप अटकते हो तो इस वीडियो को दूसरी बार देखना, ठीक है। तो कम से कम इस वीडियो को 2 से 3 बार अच्छे से देखो और समझो मैं क्या क्या सिंपल सिंपल चीज़ें बता रहा था। तो इसमें इतना मुश्किल नहीं है, आपको आसानी से आ जाएगा। मुझे लगता है कि आज की ये जो क्वेश्चन था या आज का हमारा ये जो असाइनमेंट था, आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ भी आ गया होगा।
अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, किसी भी मेरे दोस्त को किसी भी तरीके की कोई बात नहीं क्लियर हो रही, या आपको लगता है कि सर हमें ये वीडियो ज़्यादा चाहिए था या आप इस पार्ट पे ज़्यादा बोलते, या कोई चीज़ समझ में नहीं आई मेरी एक्सप्लेनेशन के दौरान, तो बेझिझक होकर मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं जल्द से जल्दी आपके सवालों के जवाब दूंगा। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक, आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच। कीप डूइंग मैथमेटिक्स।